Bismillahirrahmanirrahim. Partial fraction, question number 10. Okay, just look at the denominator. It contains one non-repeated unit vector and one non-repeated quadratic vector. So let me start. First, I write linear vector, which is equal to a by x minus 1. And the second, as it is a quadratic vector, so bx plus c divided by x squared plus 1. This is equation 1. Now become the second equation, multiply LCM in both sides, and x minus 1 or x squared plus 1. These are the factors for मल्टीप्लिकेशन, जिसमें आप जो है फ्रैक्शन फॉर्म को ख़त्म करेंगे, जैसे कि इससे पहले क्वेश्चंस में मैंने पूरी डिटेल दी हुई है। ठीक है, तो हर एक फ्रैक्शन के साथ हमें एलसीएम के फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, प्लस बी एक्स प्लस सी, उसको ब्रैकेट में कर दो, and divided by x minus 1, sorry, x square, that's x square plus 1, इसके साथ मल्टीप्लाई करो x minus 1 और x square plus 1। ओके, यहाँ से x square plus 1 वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस और यहाँ दोनों कैंसिल हो जाते हैं। क्या रह गया लेफ्ट हैंड साइड पर 2x square plus 4 and which is equal to a into x square plus 1। देन यहाँ पर आ जाएगा bx plus c into x minus 1। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब चूंकि नाउ वी हैव अ लीनियर वेक्टर दैट इज x minus 1, तो इसका रूट क्या हो जाएगा 1। सो पुट x is equal to 1 in इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमें वैल्यूज डालनी है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने वैल्यूज डाल देनी है। तो आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू a 1 स्क्वायर प्लस 1 b into 1 plus c and 1 minus 1, 1 minus 1 कैंसिल, तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। ठीक है, जीरो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो जीरो, देन प्लस 1 के स्क्वायर 1 और 1 plus 1 2, सो मीन्स कि ये है 2a which is equal to 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 and 2 plus 4 get 6। so divide 2 on both sides, 6 को 2 को डिवाइड कर दें तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3। ये कटिंग कर दें तो a is equal to 3। ओके, a की वैल्यू 3 आ गई। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ b एंड c। अब कोई दूसरा लीनियर फैक्टर नहीं है, तो क्या करेंगे, कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो comparing the coefficient, so for this we multiply or simplify equation 2। तो यहाँ हम नोट कर लेते हैं a की वैल्यूज हमारे पास आ गई, a is equal to 3 आ जाएगी। इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, राइट द इक्वेशन 2 अगेन एंड ओपन द इक्वेशन। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ आ जाएगा 3, ए को मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट के साथ तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, और पहले बी एक्स को इस पूरी ब्रैकेट के साथ करें तो बी एक्स को एक्स के साथ करें बी एक्स स्क्वायर, फिर बी को 1 के साथ तो माइनस बी एक्स। देन अब सी को करना है,
plus cx and plus minus minus c. हाईएस्ट डिग्री हमारे पास है स्क्वायर की, सो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके जी, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर करें। लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2, राइट हैंड साइड पर a और b। a की वैल्यू थी 3, 3 प्लस b, 3 को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आए माइनस हो जाएगा, और b इज इक्वल टू -1, तो b की वैल्यूज आ गई -1 जी, b हमारे पास आ गया -1। नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। द कोएफिशिएंट ऑफ x लेफ्ट हैंड साइड पर कोई x नहीं है, तो ये आ जाएगा 0। राइट हैंड साइड पर x का कोएफिशिएंट -bx और c, सो -b प्लस c, ठीक है, b और c, -b प्लस c। b की वैल्यूज डाल देते हैं, 0 इज इक्वल टू माइनस और -1 प्लस c, सो 0 इज इक्वल टू 1 इज प्लस c, और c इज इक्वल टू 1 को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आए तो -1, तो मीन्स कि c की वैल्यू आ गई हमारे पास -1, तो c भी -1 है, तो c इज इक्वल टू -1। ओके, ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद अब हम इक्वेशन 1 पे आएंगे और ये तीनों वैल्यूज डाल के इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी गेट दैट। सो राइट द इक्वेशन 1 अगेन, आपने दोबारा से इक्वेशन 1 लिखनी है, तो हम देखते हैं इक्वेशन 1 पर। ओके जी, हाँ, ये आ गया 2x² + 4 डिवाइडेड बाय x - 1, x² + 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू आ गई 3 बाय x - 1, b की वैल्यूज है -1x और c की भी वैल्यूज -1 डिवाइडेड बाय x² + 1। तो यहाँ हम इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो टेकिंग नेगेटिव साइन एज अ कॉमन, नेगेटिव साइन को हम बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यहाँ हमने नेगेटिव साइन को कॉमन ले लिया, प्लस तो ब्रैकेट के अंदर ये आ जाएगा x + 1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं, जब नेगेटिव साइन बाहर निकालेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये जो माइनस है ये इस प्लस को माइनस कर देगा, तो द साइन बिटवीन द टर्म इज माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा x + 1 बाय x² + 1, ये यहाँ आके आंसर हमको कंप्लीट हो जाता है। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और कुछ कमेंट्स भी ज़रूर किया करें, ठीक है। जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, उस टॉपिक को अपने कमेंट्स में मेंशन जरूर। थैंक यू।